two springs A and B where Ka is equals to 2 times of Kb. जो स्प्रिंग कांस्टेंट A का क्या है 2 times of Kb आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द एंड्स. लेट्स से बच्चों हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, इसकी Ka कह देता हूँ, A स्प्रिंग है. इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है. इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया है A पे भी और B पे भी. Kb कह देता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट. सेम फोर्स है तो इधर भी फोर्स F, इधर भी फोर्स F अप्लाई किया. इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड इन A इज़ E, कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड जो A में है वो E है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन B क्या होगा? तो अपन कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड, कैसे लिखते हैं बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय, एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ ऑफ K इंटू एक्स का स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिखते हैं अपन? हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे इक्वल का साइन इधर लगा देते हैं बच्चों. हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर. अब अगर A की अपन बात करें, A की अगर बात करें तो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड है E के इक्वल, दैट इज हाफ ऑफ KA इंटू एक्स. अब x कितना होगा, ठीक है. तो बच्चों इक्वल फोर्स है तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि F इज इक्वल्स टू, हुक्स लॉ क्या था? माइनस का K इंटू एक्स. K कॉन्स्टेंट है, माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट x इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है. ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है. अगर आप इलोंगेट करोगे तो वो अपने फोर्स उसको नेचुरल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा, इसलिए माइनस साइन. यहाँ पे अगर आप देखें के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. फोर्स को हमने क्या किया है? कांस्टेंट कर लिया है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आएगा बच्चों. फॉर सेम अप्लाइड फोर्स जो K होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा. अब देखिए एक रिलेशन यहाँ पे K में हमें दिया हुआ है कि KA इज 2 टाइम्स ऑफ KB. दैट मीन्स अगर KA 2 टाइम्स है KB का तो XB विल बी 2 टाइम्स ऑफ XA. इलोंगेशन इन B विल बी 2 टाइम्स ऑफ XA. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो K अगर KB के 2 टाइम्स है तो XB जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ XA होगा. तो ये रिलेशन बच्चों यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आइए अब देखते हैं. E इज़ हाफ K इंटू XA का स्क्वायर. और अगर मैं B के लिए लिखूँगा तो लेट से EB कर देता हूँ. EB इज़ हाफ ऑफ KB इंटू XB का स्क्वायर. आइए सारा वैल्यू पुट करते हैं पर हमें क्या करना है? इनफैक्ट EB कैलकुलेट करना है. EB कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूँगा EB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ KB. अब KB क्या है बच्चों? तो KA/2. KB इज़ KA/2 इंटू XB क्या है? तो XB इज़ 2XA. अब इसका स्क्वायर है. ध्यान से देखिए, हमें E के फॉर्मेट में सारा आंसर लिखना है. एक बार E को भी लिखते हैं. E इज़ हाफ ऑफ KA. XA कितना है? XA इज़ XB/2, तो XB/2 का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ से E क्या आ जाएगा? E विल बी हाफ ऑफ KA XB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4. और बच्चों यहाँ पे XA को मैं कहता हूँ कि XB ही आप रहने दीजिए, XA को XB का स्क्वायर ही रहने दीजिए. अब एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ बन के आया है, एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ बन के आया है. दोनों को डिवाइड कर देते हैं. EB/E विल बी हाफ ऑफ 1/2 1/2 1/4 लिख लें. 1/4 KA XB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/8 KA XB का स्क्वायर. जो कैंसिल आउट हो रहा है XB स्क्वायर KA 4 1 जा 4 2 जा, दैट इज़ 2/1 आ गया. तो EB विल बी 2 टाइम्स ऑफ E. जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है तो कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन B विल बी 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन A. दैट इज़ EB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E. और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? B ऑप्शन है. और B ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर. तो ये रिलेशन बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए.